हाय फ्रेंड्स, किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा है कि अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उस चीज़ को आपसे मिलाने में लग जाती है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ एक ही मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। एक बार क्या होता है कि स्कूल में कोई बात सभा सुबह प्रार्थना का टाइम था तो चल रहा था। तो एक पर्सन था कि किसी चीज़ को हम चाहते हैं, जैसे कि हमारा कोई लक्ष्य है, तो एक लक्ष्य के लिए हजारों फॉर्म भरे जाते हैं चाहे उसके लिए पद दो, लेकिन कितने फॉर्म भरे जाते हैं ये तो समझ, सब मेहनत करते हैं, लेकिन उन मेहनत करने वालों में से कुछ ही लोग सफल होते। ऐसा क्यों है जबकि मेहनत तो सब करते हैं? तो ये टॉपिक था, तो सभी अपनी अपनी राय दे रहे। तो गुरुजी ने एक बात बताई कि फॉर्म दो पद है, चाहे थोड़े ज़्यादा पद हो, उस पे फॉर्म लाखों भरे जाते हैं। उनमें से बहुत कम लोग एग्ज़ाम देते हैं। कुछ लोग सिर्फ यूं ही देखने के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भर देते कि क्या होते हैं देखते हैं, और कुछ लोग थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं। कहते हैं ना कि जो चीज़ आप चाहोगे वो आपको कभी नहीं मिलेगी, लेकिन जो चीज़ आप हर हाल में चाहते हो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलती। तो कुछ लोग उसमें से होते हैं जिन्हें अपना लक्ष्य हर हाल में चाहिए, चाहे कुछ भी हो, उन्हें तो अपना लक्ष्य चाहिए। और वो दिमाग में ये रखते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी है, इसे हम अपनी मेहनत के लिए वो सब कुछ करते हैं, जितनी मेहनत वो कर सकते हैं। अपने पूरे दिल और जान से मेहनत करते हैं, उसके साथ ही थोड़ा कॉन्फिडेंस, कुछ जैसे रूल्स होते हैं उन रूल्स को फॉलो करते हैं। मतलब सबकी अलग अलग सोच है। एक इंसान सिर्फ किसी चीज़ को नौकरी मान कर पढ़ता है, शायद वो ना मिले, और कुछ लोग उसे अपना जिंदगी मान कर पढ़ते हैं। जैसे कोई बड़ी सर्विस है तो सोचते कि इसकी वजह से हम किसी और की सेवा करें, कुछ लोग सोचते कि इसकी वजह से हमें पेमेंट मिलेगा। एक तो हमारी जो सोच होती है ना, वो यदि सकारात्मक होना तो वो लक्ष्य मिलना आसान हो जाता है। तो जब सर ने ये बात कही तो उसके साथ कहा कि आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम सुना होगा। वो क्लास छठी की बात है, जब वो क्लास छठी में थे तो उनकी क्लास में बताया जा रहा था कि चिड़िया होती है वो कैसे उड़ती है और अपने पंखों का संतुलन कैसे बनाती है। तो उसके बाद सर ने पूछा कि ये बात किसे समझ में आई और किसे समझ में नहीं आई, वो अपना हाथ खड़ा करे। तो कलाम साहब कहते हैं कि मैंने अपना हाथ उठाया। डर लग रहा था कि सर आज तो पीटेंगे कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था, तुम्हें समझ क्यों नहीं। लेकिन उनकी आशा के विपरीत हुआ। सर ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्हें समझ में नहीं है, उन सभी स्टूडेंट्स को वो सर लेकर गए नदी के किनारे, और वहाँ पे बताया, चिड़िया उड़ते हुए दिखाई कि ऐसे चिड़िया अपने पंखों का संतुलन बनाती है और ऐसे ये उड़ान भरती है। तो कलाम साहब ने एक बात सीखी है कि उनके मतलब सोचने का नज़रिया उनके गुरुजी ने बदल दिया, क्योंकि उनके गुरुजी ने उन्हें वो चीज़ रियल में समझा के बताई। मतलब कोई चीज़ हम बुक में पढ़ते हैं और कोई चीज़ प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो जो प्रैक्टिकल चीज़ होती है वो ज़्यादा समझ में आती है। तो वो तो रियल में चिड़िया दिखाई दी और कहा कि ऐसे उड़ती है। उसके बाद कलाम साहब के मन में विचार कि मुझे भी ज़िंदगी में ऐसा ही कुछ करना है, और हकीकत में वो ऐसा ही करते हैं। उनका सपना वायुसेना में जाने का होता है, लेकिन वो वायुसेना से बढ़कर बन जाते हैं राष्ट्रपति। और भारत के वैज्ञानिक, बहुत बड़े वैज्ञानिक जिन्हें अमेरिका के नासा ने बहुत बार कहा था उन्हें कि आप हमारे नासा में आ जाइए, लेकिन उन्होंने हर बार उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। वो भारत में ही रहे। तो ये कहानी बच्चों से कहा कि बच्चों, डॉक्टर कलाम साहब है ना, बिल्कुल गरीब परिवार में पैदा हुए थे। वो तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे के धनुषकोडी गांव में पैदा हुए थे, लेकिन वो भारत के राष्ट्रपति पद तक का, भारत के वैज्ञानिक पद तक का सफर किया। इसका मतलब क्या हुआ कि सफलता मेहनत की मोहताज होती है। और परिस्थितियों, यदि आप कितनी भी तकलीफ में हो, लेकिन आपकी तकलीफ तभी बया होगी जब आप कुछ करके बड़ा बनोगे, तब अपनी कहानी, कहते हैं ना कि सक्सेस के लिए परिस्थितियां तो विपरीत होनी भी चाहिए, क्योंकि सक्सेस के बाद एक स्टोरी आपको सुनानी है, उसके लिए ऐसा तो होना ही चाहिए।
तो उन बच्चों से कहा कि शिद्दत का मतलब जो चीज़ हमें चाहिए, आप यदि अपने लक्ष्य के प्रति जितने समर्पित और जितनी शिद्दत से अपने लक्ष्य को चाहोगे, आपको लक्ष्य उतना ही आसानी से मिल जाएगा। और मैं फिर वही कहूँगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते उससे अच्छा बना लेते हैं। और हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन इस दुनिया को बदलने वाला एक इंसान ही होता है। एंड थैंक यू सो मच, एंड यू कैन डू इट। हमारे नए भारत के अभी हमारे भारत में यूपीएससी टॉपर रहे श्रुति शर्मा, उन्होंने मतलब टॉप 3 में 3 महिलाएं रही है और भारत को नई ऑफिसर मिले। तो मेरी दुआ है कि आप भी उनमें से ऑफिसर बनो। यू कैन डू इट, एंड थैंक यू सो मच। और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस पे अमल करना। थैंक यू।